हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाली है, क्योंकि मैं लेकर के आया हूं 25 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2025 DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना है। दोस्तों, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को हम लोग जो है बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करें, बीच में वीडियो स्किप करके ना जाएं दोस्तों, क्योंकि यदि आपने वीडियो को स्किप किया तो आप बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट और VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है छोड़ करके चले जाइएगा। तो हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। और जो है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपके भी जो कोई भी दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार हो उनका भी जो है हमारे वीडियो से फ़ायदा हो जाए। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे चैनल का जो भी वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम के लिए यह वीडियो लेकर के आया हूं, मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, ये जो है 2024 का जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है, यानी कि नींबू में जो खट्टापन होता है वो किसके कारण से होता है। तो ये जो है नींबू में जो खट्टापन होता है वो जो है सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, क्या हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखिए कि वायु एक है, वायु डॉट 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 क्या है। ठीक है, तो योगी आप लोगों को पता होगा कि वायु एक मिश्रण है। दोस्तों, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आप जो है एक बात और सुनते चलिए कि यदि जो है आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। दोस्तों, जो आगे देखिए अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों कि कोयला का समान प्रकार क्या है। क्या होता है कोयला का समान प्रकार? तो पहले हम जानते हैं कि जो उच्च श्रेणी का कोयला होता है, उच्च श्रेणी का जो कोयला होता है उसको कहते हैं एंथ्रासाइड, और जो एकदम निम्न का होता है, जो एकदम निम्न होता है उसको कहते हैं पिट। ठीक है, पिट कहते हैं। लेकिन जो है क्या कह रहा है, समान प्रकार का पूछ रहा है, तो बिटुमिनस जो है एकदम समान प्रकार का होता है। दोस्तों, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है, मयूर है, सिंह है, बाघ है। तो क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 5 नंबर है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, यानी कि मनुष्य का पूरा जीवन काल में कितना ऐसा दांत है जो 2 बार जो है विकसित होता है। तो वो जो है कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां, मतलब हड्डी। क्या? अस्थि मतलब हड्डी होता है। दोस्तों, ठीक है, तो ये जो है कुल 29 हड्डियां होती हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 7 नंबर कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, बताइए दोस्तों। तो ये जो है क्रो मैग्नन मनुष्य जो है क्या है? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है माँ पौधों की भांति पौधा मिलते हैं। कौन से पौधे हैं जो माँ पौधे की तरह मिलते हैं? तो जो है कटा तना से, बीजों से, या फिर जो है इनमें से किसी से नहीं, ए और बी दोनों से। तो ए और बी दोनों, यानी कि बीजों से भी और कटा तना से भी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। सेल मतलब क्या होता है? कोशिका होता है। दोस्तों, क्या होता है? कोशिका। ठीक है, तो वही कह रहा है कि 80% से अधिक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, चर्बी पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, या जल पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि 80% से ज़्यादा क्या होता है? जल पाया जाता है। दोस्तों, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे,
10 नंबर है कि इंसुलिन प्राप्त होता है, किस चीज से इंसुलिन प्राप्त होता है दोस्तों? 10 नंबर, तो ये जो है दलिया की जो है जड़ों से, ठीक है, जड़ों से क्या होता है? इंसुलिन प्राप्त होता है दोस्तों। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, लेकिन संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसे कौन सा होता है? तो ये जो है रफलेसिया होता है, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर है कि मटर पौधा है, मटर कैसा पौधा होता है दोस्तों? 12 नंबर, शाक है, पुष्प है, झाड़ी है, या इनमें से कोई नहीं? तो मटर एक शाक होता है दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर है प्रश्न दोस्तों कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? किस काल का जो है सिंधु सभ्यता है, बताइए दोस्तों? तो ये जो है अध्याय ऐतिहासिक काल का है, ठीक है, ये जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अध्याय एक ऐतिहासिक काल का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र 14 नंबर है दोस्तों, तो ये जो है किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्या? ऋग्वेद में, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर कि संगम युग में ओरैयूर किस लिए जो है विख्यात था? बताइए, और ओरैयूर किस लिए जो है जाना जाता था संगम युग में? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बी हो जाएगा, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था दोस्तों, इसलिए जो है वो क्या, बहुत ज़्यादा जो है विख्यात था, यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय का पूछ रहा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 16 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मखली पुत्र गोशाल, ठीक है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न है हमारे सामने कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, उस स्तंभ का नाम क्या था दोस्तों? तो वो जो है भाब्रू स्तंभ नाम था, ठीक है, भाब्रू, ठीक है, स्तंभ का नाम था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न 18 नंबर कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुवाद में दिया था दोस्तों? यानी कि उन्हें जो है मंदिर और क्या, ब्राह्मणों को जो है एक बेहतरीन चीज दिया था दोस्तों, तो क्या, कौन था? ये हो जाएगा गुप्त वंश, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? प्रथम अक्ता प्रदान करने किसको किया था भारत में? मोहम्मद गौरी ने, तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 20 नंबर है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? औद्योगिक क्रांति हुई थी ना इंग्लैंड में, किस उद्योग से? तो ये जो है वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी है दोस्तों, भारत की वित्तीय राजधानी किसको माना जाता है? तो मुंबई शहर को जो है भारत का वित्तीय राजधानी माना जाता है दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद करते जाइए दोस्तों। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है, संथाल है, गोंड है, या मुंडा है? तो ये जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो उसका नाम है भील है दोस्तों, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों? तो ये जो है क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का जो है रिसाव हुआ था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि जो है आप लोगों को क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं, ठीक है, और जो है कमेंट में ये भी बताइए कि जो है 23 में आप लोगों का कितना सही हुआ। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर चैनल पे अभी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।